भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजन माताओं बहनों को मेरे तरफ से रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के मधुर संबंध को दर्शाता है। इस बार रक्षाबंधन का महापर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार को रहेगा। इसी दिन दोपहर 1:19 पर भद्राकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आप सभी राखी बांध सकते हैं, रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अगर आप रक्षाबंधन के संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विस्तार रूप से शुभ मुहूर्त, राखी बांधने की विधि और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है इसके बारे में बताया गया है। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको रक्षाबंधन की दिव्य और ज्ञानमयी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजन माताएं बहनें इस कथा से पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। जो भी भाई बहन इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं उनको ये कथा अवश्य सुनना चाहिए, इससे अधिक पुण्य लाभ प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। विलोचन पुत्र बलि राक्षस कुल के राजा थे, किंतु राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी उनका स्वभाव धीर स्थिर देवताओं की तरह था, क्योंकि वो महान विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि विष्णु देव के भक्त होने के साथ साथ महादेव की भी परम भक्त थे। महादेव के भक्ति से उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। असुर गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने 101 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प धारण किया। तब देवताओं को चिंता होने लगी, अगर राजा बलि ने यह अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों ही असुर के हाथ में चले जाएंगे, जिससे दानव पृथ्वी पर हाहाकार मचा देंगे। इसी दुविधा के हल हेतु सभी देवतागण श्री हरि नारायण के पास उपस्थित होते हैं। श्री हरि नारायण देवताओं के बात सुनकर एक बटुक ब्राह्मण बनकर, ब्रह्मचारी बनकर राजा बलि के पास जाते हैं, क्योंकि राजा बलि को महादानी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वार पर आए हुए कोई भी याचक को वो खाली हाथ जाने नहीं देते थे। इसलिए श्री हरि नारायण एक ब्रह्मचारी बटुक के रूप में राजा बलि के पास आते हैं। राजा बलि उनको कुछ मांगने को कहते हैं, जिस पर वामन अवतार ने राजा बलि को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प धारण करने को कहा। राजा बलि ने बटुक ब्राह्मण को वामन अवतार को 3 पग भूमि देने का संकल्प धारण कर लिया। राजा बलि से वचन प्राप्त करते ही बटुक ब्राह्मण विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती माप ली। अब तीसरे पैर के लिए कुछ अवशेष ना रहा तो वामन अवतार ने राजा बलि से पूछा, अब वो अपना तीसरा पैर कहाँ पर रखें। राजा बलि अपने वचन के पालन हेतु वामन अवतार को अपना तीसरा पैर अपने सिर पर रखने को कहा। राजा बलि के दानशीलता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा।
तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक त्याग कर पाताल लोक जाना पड़ा और पाताल के द्वार का रक्षक बनना पड़ा। इधर भगवान विष्णु का विरह माता लक्ष्मी से सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी इस दुख के निवारण हेतु भगवान शिव जी के पास गई। शिव जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है। अगर माता लक्ष्मी राजा बलि को कोई बंधन में बांध ले तो वो भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक वापस ला सकती हैं। शिव जी माता लक्ष्मी के सहायता हेतु नागराज वासुकी को उनके साथ जाने का आज्ञा दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती हैं और एक नाग कन्या का रूप धारण करती हैं। वो पाताल लोक पहुंचती हैं और राजा बलि से सहायता की अनुरोध करती हैं और वासुकी जो उनकी सहायता के लिए आए थे वो एक रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं। तब माता लक्ष्मी वह रक्षा सूत्र राजा बलि को बांध देती हैं। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वो सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने देवी स्वरूप में, अपनी पूजनीय स्वरूप में आती हैं और श्री हरि विष्णु को मांग लेती हैं। तब राजा बलि उनसे कहते हैं आज से जो भी स्त्री रक्षा सूत्र बांधकर कोई भी पुरुष को अपना भाई मानेगी, उससे रक्षा का वचन मांगेगी तो वो उसके रक्षा करने के लिए बंधन में बंध जाएगा और वासुकी नाग स्वरूप रक्षा सूत्र भाई के कलाई में बांधने से भाई की हर कलाई टल जाएंगी। जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधी थी और अपना भाई माना था, उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी और उसी दिन से रक्षाबंधन का शुभ त्योहार मनाया जाने लगा। अब भक्तजनों, आपको हम रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे 3 बहुएं रहते थे। उनमें से साहूकार की छोटी बहू सबसे सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार के दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार के लिए अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हम सभी को अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। यह बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी और वो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर बहुत रोई और कहने लगी, अगर कोई मेरा भाई होता तो मैं भी आज पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और मैं इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? तब उसके समझाने पर साहूकार का बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। किंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, किंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके दूर के भाई के साथ रवाना करा।
रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया, तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले रक्षाबंधन पर मुझसे राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन, मैं 7 समुंदर पार परदेश कमाने गया था। अब वे दोनों अपने घर पहुंचे। तब घर में भाभी ने अपने ननद का स्वागत किया, खूब आव भगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वो चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आव भगत करी। अगले दिन सुबह भाई और भाभी ने उसको अपने घर के लिए रवाना किया। विदाई करते समय उसको ढेर सारे सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं पर भूल आया हूँ। तब वो बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था। इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। किंतु उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों अपने भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, भाई के महल नुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू का पति का कुर्ता टंगा है। ये देखकर वो बहुत नाराज हुआ और अपने पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे सच सच बता। मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैंने तुझे लेने आया था। बता, कौन था वो? ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है। अब मैं इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपना बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। भक्तजनों, माताओं बहनों, रक्षाबंधन की ये दिव्य और पौराणिक कथा यहीं पर समाप्त होती है। हे श्री हरि नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे गौरी शंकर, जिसने भी ये कथा सुनी, जिसने भी सुनाई और जिसने भी इसमें हुंकार भरी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी कही हुई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।